हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अस्पन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं रोटा वायरस वैक्सीन जो है उससे रिलेटेड जो अपडेट जो है, क्या-क्या अपडेट हुए हैं रोटा वायरस वैक्सीन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आज इस वीडियो के अंदर अपन बात जो है वो बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपन रोटा वायरस वैक्सीन से रिलेटेड क्या-क्या अपडेट जो है वो अपडेट हुए हैं अभी तक। तो उसके बारे में अपन बात जो है वो बात करेंगे। रोटा वायरस वैक्सीन सेकंड डोज़ रोटासिल लिक्विड, है ना? के बारे में जानकारी जो है वो आपको प्रदान की जाएगी आज इस वीडियो के अंदर। और पहली जानकारी जो है आपके सामने लग चुकी है। क्या जानकारी है देखना आप। रोटावायरस वैक्सीन 2 डोज़ रोटासिल लिक्विड के बारे में जानकारी है। यूआईपी के तहत ओरल रूप से दी जाने वाली रोटावायरस वैक्सीन सेकंड डोज़ रोटासिल लिक्विड एक नई वैक्सीन है। क्या है? रोटावायरस वैक्सीन को सेकंड रोटासिल, क्या नाम है इसका? रोटासिल लिक्विड वैक्सीन। क्या नाम है इसका? रोटासिल लिक्विड वैक्सीन एक नई वैक्सीन है आपकी। और रोटा वायरस वैक्सीन प्रत्येक खुराक 2 एमएल की है। कितनी एमएल की है? 2 एमएल की। आप सिंपली रीड कीजिए, अब मैं आपको समझाता हूँ, है ना? कितनी की है ये? 2 एमएल की है। प्रत्येक डोज़ जो है वो डोज़ कितनी है इसके अंदर? खुराक जो है, डोज़ जो है वो कितनी है इसके अंदर? 2 एमएल जो है वो 2, ठीक है? पहले कितनी थी? आप मुझे कमेंट करके बताएँ, है ना? 2 एमएल जो है वो 2 एमएल है। इस वैक्सीन के साथ सप्लाई की गई 3 एमएल की ओरल सिरिंज के साथ ओरल रूप में टीका दिया जाएगा, ठीक है? यानी कि सिरिंज आएगी, आपको कोई दूसरा रूट इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि जो सिरिंज है, वो सिरिंज के आगे निडल नहीं है। बात समझ में आ रही है? सिरिंज है, सिरिंज के आगे निडल नहीं है, ठीक है? सिरिंज आएगी, ठीक है? और कहाँ देना है आपको? ओरल रूप में टीका जो है, वो ओरल रूप में टीका देना है। यानी कि सिरिंज को कहाँ लगाना है? मुँह के अंदर लगाना है। सिंपल है, क्लियर बात है। और कितने एमएल की सिरिंज है ये? 3 एमएल की सिरिंज 3 एमएल की है, खुराक कितनी है? 2 एमएल की। बात समझ में आई? यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना, ठीक है? नेक्स्ट है सप्लाई की गई ओरल सिरिंज का इंजेक्शन के लिए उपयोग नहीं किया जाना है। यानी कि ये नहीं है कि आपने क्या लगाई, आगे निडल लगा दी और आपने इंजेक्शन के रूप में उसका इस्तेमाल चालू कर दिया। नहीं, ये नहीं करना है। इस वैक्सीन को सभी स्तरों पर 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सेल्सियस के बीच स्टोर किया जाएगा, ठीक है? इस वैक्सीन को सभी स्तरों के ऊपर कितने टेम्परेचर पे रखना है? 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है उस टेम्परेचर पे रखना है। डिग्री सेल्सियस 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखना, क्लियर बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो अपना आईएलआर जो है उसके अंदर वैक्सीन को कहाँ रखना है? आईएलआर में इसे बीसीजी स्तर पर या उससे ऊपर स्टोर करना है। या तो बीसीजी स्तर पे को स्टोर करना है आईएलआर के अंदर, या उससे क्या करना है, ऊपर की साइड में स्टोर करना है, ठीक है? इसे अन्य यूआईपी टीकों के साथ आइस पैक के साथ कोल्ड बॉक्स में ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। यानी कि 4 कंडीशनर आइस पैक जो होते हैं, यानी कि जो आपका वैक्सीन कैरियर जो होता है, उस वैक्सीन कैरियर के अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, सिंपल बात है। इसे अन्य यूआईपी टीकों के साथ, ठीक है, कंडिश्ड आइस पैक के साथ कोल्ड बॉक्स में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इस वैक्सीन को 4 कंडिश्ड आइस पैक के साथ वैक्सीन कैरियर, ठीक है, में अन्य टीकों के साथ सत्र स्थलों पर ले जाया जाएगा। सिंपल बात है, पहले जाती थी वैसी वैक्सीन, वैसे के वैसे वैक्सीन जाएगी, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। पूर्व की बात, इस वैक्सीन की खुराक जो है 6 सप्ताह पे, 10 सप्ताह पे और 14 सप्ताह पे, यानी कि सिर्फ आपके क्या चेंजेस हुआ है इसके अंदर, डोज जो है वो डोज चेंजेस हुई है, ठीक है? कितनी एमएल होगी? 2 एमएल डोज जो है वो डोज हो गई है, ठीक है? और वैक्सीन कब-कब लगेगी? अरे वैक्सीन की खुराक कब-कब लगेगी? पहले लगती थी वैसे की वैसे लगेगी, 6 वीक पे लगेगी, ठीक है? 10 वीक पे लगेगी और 14 वीक पे लगेगी। पहले भी ऐसे लगता था ना, तो बस वो का वही है, ठीक है? शेड्यूल के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ, 6, 10, 14 पे पहले लगती थी, वैसी की वैसी ही लगेगी, इसके अंदर कोई अपडेट नहीं है, सिर्फ है डोज के अंदर अपडेट है। और क्या चीज़ अपडेट है, मैं आपको एक सारांश बताऊँगा, अभी सारांश में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना? ये पीपीटी, इस पीपीटी को आप एक बार पढ़ना। रोटा वायरस वैक्सीन सेकंड डोज रोटासिल लिक्विड, ठीक है? अब समझना, जो अब समझने की बात है वो अब आई है, क्या चीज़ है, किस तरीके से आपको वैक्सीन जो है वो दिखेगी। देखो, जब वैक्सीन आएगी, वैक्सीन के अंदर 3 चीज़ें आने वाली है। क्या चीज़ें आने वाली है? 3 चीज़ें आने वाली है। देखो, एक तो ये वाइल है, ठीक है? ये रोटा वायरस की वाइल है, ठीक है? क्या है? रोटा वायरस की वाइल है, क्लियर बात है? उसके बाद ये देखो सिरिंज है, क्या है? सिरिंज है, बात समझ में आ रही है? ठीक है? और इसके साथ क्या आ रहा है? एक एडेप्टर आ रहा है, क्या आ रहा है ये? एडेप्टर जो है वो एडेप्टर आ रहा है, क्लियर बात है? अब समझना होना क्या है? ये कितनी एमएल की है? ठीक है? कितनी सिरिंज है पहली बात तो? 2 सिरिंज है। कितनी सिरिंज दिख रही है आपको फ़ोटो के अंदर? 2 सिरिंज दिख रही है, तो ये 2 सिरिंज है, ठीक है? यानी कि 2 सिरिंज है। पहली बात समझ में आई यहाँ पे? कितनी सिरिंज है? 2 सिरिंज है। प्रत्येक सिरिंज जो है वो कितने एमएल की है? प्रत्येक सिरिंज जो है वो 3 एमएल की है। बात समझ में आई? देखना बच्चों, बात समझना, यहाँ पे शानदार समझने की बात है। 2 सिरिंज आ रही है, प्रत्येक सिरिंज जो है वो कितने एमएल की है? 3 एमएल की है, ठीक है? जबकि आपको डोज़ कितनी देनी है? 2 एमएल, समझना। सिरिंज 3 एमएल की आ रही है, बट आपको डोज़ कितनी देनी है? अरे कितनी देनी है? 2
एमएल जो है वो 2 एमएल डोज़, ठीक है? डोज़ कितनी देनी है आपको? 2 एमएल देनी है। सिरिंज कितनी है? 3 एमएल की सिरिंज आ रही है। डोज़ आपको 2 एमएल देनी है और टोटल सिरिंज की संख्या कितनी है? 2 सिरिंज। ये बात समझ में आई? ठीक है? अब चीज़ को समझना, चीज़ करना क्या है आपको, ठीक है? अब ये देखो, ये रोटा वायरस की वैक्सीन है, ठीक है? ये आइस पैक के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है? आइस पैक के ऊपर रोटा वायरस की वैक्सीन है, ये रोटा वायरस की वैक्सीन है, क्लियर बात है? अब इसके ऊपर क्या लगाना है आपको? सबसे पहले एडेप्टर लगाना है। क्या लगाना है? सबसे पहले ये एडेप्टर जो है, ये एडेप्टर लगाना है। क्या लगाना है? ये वाला एडेप्टर जो है वो एडेप्टर लगाना है और एडेप्टर के ऊपर क्या कनेक्ट करना है आपको? सिरिंज जो है, सिरिंज को कनेक्ट करना है। किसको कनेक्ट करना है आपको? सिरिंज को कनेक्ट करना है और सिरिंज से क्या करना है? नॉर्मली उसको 2 एमएल खींचना है। बात समझ में आई? क्या करना है? 2 एमएल जो है, 2 एमएल वैक्सीन जो है उसको खींचना है, सिरिंज के अंदर भरना है। बात समझ में आ रही है? कुछ कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा? अरे समझ में आई कुछ बात? समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है? रोटा वायरस वैक्सीन सेकंड डोज़ रोटासिल लिक्विड जो है, रोटासिल लिक्विड है इसका नाम और सत्र स्थल पर रोटा वायरस वैक्सीन सेकंड डोज़ रोटासिल लिक्विड रखने का स्थान जो है वो यही का यही है, ठीक है? जैसे कि ये आइस पैक है, इस आइस पैक के ऊपर रखना है, ओपीवी रखी हुई है, बीसीजी रखी हुई है, मेजर्स रखी हुई है, जापानी इंसेफ्लाइटिस रखी हुई है। इसी के पास में आपको रखना है, कहाँ पे रखना है ये आपको मैंने टेम्परेचर जो है वो बता दिया है, कितने टेम्परेचर पे रखनी है, 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखनी है। क्लियर बात है? ठीक है? अब समझना इसके अंदर जो रूल क्या है, रूल के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ आप। इसके अंदर जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके अंदर वो रहने वाला है 1+1+2 का कॉन्सेप्ट। क्या है 1+1+2 का कॉन्सेप्ट? तो समझना इसके अंदर क्या चीज ये कहना चाह रहा है, ठीक है? क्या बोल रहा है? 1+1+2 का कॉन्सेप्ट, ठीक है? 1+1+2 का कॉन्सेप्ट ये है कि एक क्या है? वैक्सीन वाइल है। क्या है? एक क्या है? वैक्सीन वाइल है, ठीक है? और एक साथ में क्या है? इसके अंदर एडेप्टर है और 2 ओरल सीरिंज। यहाँ पे समझना, वहां समझ में नहीं है, बात समझ में नहीं आ जाएगी, ठीक है? एक वैक्सीन वाइल है, एक एडेप्टर है जो वैक्सीन वाइल के ऊपर लगेगा और 2 ओरल सीरिंज, ठीक है? अब देखना यहाँ पे दो कितने एमएल की है सिरिंज? 3 एमएल की है। प्रत्येक सिरिंज कितने एमएल की है? 3 एमएल की है। तो 1+1+3 नहीं है, 1+1+2 है बच्चों। ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्या है? 1+1+2, नॉट 1+1+3। 3 नहीं है, 3 एमएल की सिरिंज है। क्लियर बात है? तो 2 ओरल सिरिंज दे रखी है और प्रत्येक सिरिंज जो है कितने एमएल की है? 3 एमएल की। जबकि आपको डोज कितना एमएल देनी है? अरे कितने एमएल डोज देनी है आपको? पता होना चाहिए कितने एमएल डोज देनी है आपको? 2 एमएल जो है वो 2 एमएल डोज देनी है। बात समझ में आई? कितने एमएल डोज देनी है आपको? 2 एमएल जो है 2 एमएल डोज देनी है, ठीक है? अब एक वैक्सीन वाइल के अंदर कितनी डोज आएगी? अरे कितनी डोज आएगी? 2 डोज आती है, 2 डोज आती है, यानी कि ये वैक्सीन जो है उसके अंदर कितना एमएल होगा? अरे कितना एमएल होगा? कितना एमएल होगा? ठीक है, यानी कि 4 एमएल होगा। बात समझ में आई? 2 डोज़ आ रही है ना इस वैक्सीन के अंदर, तो 2 डोज़ आ रही है, तो 1 डोज़ कितने एमएल की है? तो 2 एमएल की है, तो 2 डोज़ है, तो इसके अंदर वैक्सीन के अंदर कितनी? 4 एमएल वैक्सीन होगी। इस वैक्सीन वाइल के अंदर वैक्सीन कितनी होगी? 4 एमएल वैक्सीन होगी। बात समझ में आई है? क्लियर बात है यहाँ तक? ठीक है? अगर बात समझ में आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है? ये 2 डोज़ रोटासिल लिक्विड वैक्सीन देने का तरीका क्या है? सिंपल है, ओरल से देनी है और किस तरीके से मैंने आपको पूरा जो है समझा दिया है ना? और क्या करें और क्या नहीं करें? ठीक है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या करें और क्या नहीं करें? सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या करें, ठीक है? अगर अपन बात करें क्या करें, तो वैक्सीन वाइल को खोलने के तुरंत बाद खुली हुई वाइल पर दिनांक तथा समय लिखें, ठीक है? जब भी आप इसका इस्तेमाल करते हो, तो आपको जब भी आप ओपन करते हो इसके अंदर तो आपको इसका दिनांक लिखना है, जब आप कब ओपन कर रहे हो और कौन से समय पर ओपन कर रहे हो उस पे लिखना है। क्लियर बात है? फाइल के खोलने के 4 घंटे के अंदर उपयोग में लेना है, ओपन वाइल पॉलिसी लागू नहीं है। बात समझ में आई? कौन-सी? ओपन वाइल पॉलिसी जो है, ओपन वाइल पॉलिसी जो है वो लागू नहीं है। क्लियर बात है? ओपन वाइल पॉलिसी जो 28 दिन वाली पॉलिसी को फॉलो करती थी, उसको फॉलो नहीं करती है। क्लियर बात है? यानी कि वैक्सीन अगर एक बार ओपन हो जाती है तो 4 घंटे के भीतर-भीतर इस्तेमाल कर देनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा अपडेट और शानदार इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है? अगर रोटा वायरस की वैक्सीन एक बार ओपन हो जाती है तो 4 घंटे के अंदर उसका इस्तेमाल कर देना, नहीं तो डिस्कार्ड कर देना है। बात समझ में आ गई? सेकंड चीज़ समझना, ठीक है? खुली वाइल को आइस पैक के ऊपर रखनी है जहाँ बीसीजी, एमआर और ओपीवी रखी जाती है। मैंने आपको समझा दिया है कहाँ रखनी है, ओपीवी जहाँ रखी जाती है, जहाँ एमआर रखी जाती है, जहाँ पे बीसीजी रखी जाती है, वहीं पे क्या रखना है आइस पैक जो है उस आइस पैक के ऊपर आरबीवी को रखना है। ठीक है? उसके बाद है ओरल सिरिंज के नोजल से 2 एमएल की खुराक देनी है। समझ में आ गई? ठीक है? ओरल सिरिंज के नोजल जो है उस नोजल से कितना एमएल आपको खुराक देनी है? 2 एमएल खुराक देनी है और वैक्सीन की खुराक को धीरे-धीरे देनी है। एक साथ में पुशअप नहीं करना है, धीरे-धीरे, धीरे देनी है। क्लियर बात है? और क्या नहीं करें? देखो क्या नहीं करना है ये समझना।
एक से अधिक बच्चों का टीकाकरण करने के लिए एक ही ओरल सिरिंज का उपयोग बार-बार नहीं करें, ठीक है? यानी कि एक ही सिरिंज है आपने इसको पिला दी, इसको पिला दी, इसको पिला दी, नहीं। एक बच्चों को आपने एक बार इस्तेमाल करनी है सिरिंज को, उसके बाद डिस्कार्ड कर देनी है। क्लियर बात है? वैक्सीन वायल खोलने के 4 घंटे के बाद उपयोग नहीं करनी है। अगर एक बार आपने वैक्सीन को ओपन कर दिया, आपने समय डाल दिया और 4 घंटे हो गए, उसके बाद उस वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके बाद उस वैक्सीन को डिस्कार्ड करना है। क्लियर बात है? नेक्स्ट है, वैक्सीन देते समय ओरल सिरिंज के नोजल को सीधे जीभ की ओर न रखें। क्लियर बात है, सीधा जीभ की ओर नहीं रखना है, थोड़ा-सा साइड में रखना है। हाँ, वैक्सीन को बहुत तेज़ी से नहीं देनी है और शिशु को 2 एमएल से अधिक खुराक नहीं देनी है। कितनी देनी है आपको? सिर्फ 2 एमएल जो है वो 2 एमएल देनी है, इससे ज़्यादा आपको खुराक नहीं देनी है। उसके बाद देखना क्या चीज़ लिखी हुई है, इसके अंदर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 3 एमएल, ठीक है ना? क्या चीज़ लिख रखी है, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है ना? क्या चीज़ लिखी हुई है, समझना आप 2 मिनट, है ना? यस, ठीक है ना? क्या चीज़ है, समझना। याद रखें 3 एमएल ओरल सिरिंज के नोजल में निडल नहीं लगाएँ, ठीक है ना? क्या नहीं लगानी है आपको? निडल नहीं लगानी है, मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है? इस ओरल सिरिंज से केवल रोटावायरस ओरल वैक्सीन ही देनी है, इसके अलावा कोई वैक्सीन आपको नहीं देनी है। क्लियर बात है? किसी इंजेक्शन देने के लिए इसका उपयोग करने का प्रयास नहीं करना है, किसी भी टाइप का कोई इंजेक्शन देने के लिए इस सिरिंज का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है ना? व व यानी कि सिरिंज लाना भूल गए, ठीक है? आपने क्या किया, इस पे निडल लगाई और वैक्सीन लगा दी बेबी के, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रोटा वायरस वैक्सीन के साथ सप्लाई की गई 3 एमएल ओरल सिरिंज ही एडेप्टर में फिट होगी, इसके अलावा कोई भी एडेप्टर इसके अंदर फिट नहीं होगा, ठीक है? कोई अन्य सिरिंज जैसे कि 0.1 एमएल, 0.5 एमएल या फिर 5 एमएल नहीं होगी। क्लियर बात है? यानी कि आपने सिरिंज उठाई 5 एमएल की और उसके ऊपर क्या कर दिया, एडेप्टर ऐड कर दिया और लगा दी, ठीक है? ऐसा होगा ही नहीं। क्लियर बात है? जो 3 एमएल की सिरिंज जो रोटा वायरस वैक्सीन के साथ आ रही है, उसी का एडेप्टर ऐड होगा। बाकी किसी और का एडेप्टर उसके ऊपर ऐड नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर बात है? नेक्स्ट अपन बात करें, क्या महत्वपूर्ण जानकारी है? तो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जब तक सिंगल डोज़ रोटासिल वैक्सीन स्टोर में उपलब्ध है, तब तक सेकंड डोज़ रोटासिल की सप्लाई सत्र स्थल पर नहीं की जावे, ठीक है? एक ही समय पर एक सत्र स्थल पर दोनों रोटावायरस वैक्सीन सप्लाई नहीं की जावे। यदि किसी बच्चे की पहली खुराक रोटावैक सिंगल डोज़ रोटासिल दी गई है, तो वर्तमान में यह वैक्सीन स्टोर में नहीं है, तो रोटासिल सेकंड डोज़ लिक्विड वैक्सीन देकर शेड्यूल को पूर्ण किया जा सकता है। कृपया यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी सत्र स्थल पर लाभार्थियों के लिए रोटावायरस वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। ये मतलब नॉर्मल है ना? जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए है, ये अपने लिए नहीं है। ठीक है? आपके कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं इसमें से रिलेटेड और बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चों। मैं आपको शॉर्ट के अंदर फिर से समझा देता हूँ, क्या चीज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है। 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉन्सेप्ट चलता है इसके अंदर। एक वाइल है, क्या है? एक वैक्सीन वाइल है। बात समझ में आई? एक वैक्सीन वाइल है और एक क्या है? एडाप्टर है। क्या है? एडाप्टर है, ठीक है? और 2 क्या है? सिरिंज। क्या है? सिरिंज है। बात समझ में आई? ठीक है? और सिरिंज कितने एमएल की है? 3 एमएल की है और आपको डोज़ कितनी देनी है उस सिरिंज से? कितनी देनी है? 2 एमएल देनी है। बात समझ में आई? कितनी देनी है? 2 एमएल देनी है और एक वैक्सीन वाइल के अंदर कितनी डोज़ आती है? 2 डोज़ आती है। यानी कि कितना एमएल आएगा उसके अंदर? कितना एमएल आएगा? अरे कितना एमएल आएगा? 4 एमएल आएगा, ठीक है? यानी कि एक वैक्सीन वाइल के अंदर कितनी एमएल वैक्सीन आती है? तो 4 एमएल आती है। यानी डोज़ पूछे कितनी डोज़ आती है? 2 डोज़ आती है, ठीक है? और एडाप्टर जो है वो एडाप्टर कहाँ लगेगा? इस सिरिंज के ऊपर लगेगा, ठीक है? और सिरिंज के ऊपर एडाप्टर लगेगा और एडाप्टर किसके ऊपर लगेगा? फिर वैक्सीन वाइल जो उस वैक्सीन वाइल के ऊपर लगेगा, ठीक है? सिरिंज के ऊपर किसी भी टाइप की निडल जो होती है वो निडल नहीं लगती है। किसी भी टाइप की कोई निडल जो है वो निडल नहीं लगती है और इस सिरिंज के ऊपर, ठीक है? यानी कि जो 3 एमएल की सिरिंज है उसी के ऊपर ये एडाप्टर फिक्स है, ठीक है? इस एडाप्टर को आप कहीं और दूसरी एमएल की जो सिरिंज जो होती है उसके साथ आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर बात है? और इस सिरिंज का इस्तेमाल केवल ये रोटावायरस वैक्सीन देने के लिए इस्तेमाल करनी है। आप अन्य वैक्सीन देने के लिए इस सिरिंज का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, ठीक है? ये 1 प्लस 1 प्लस 2 का कॉन्सेप्ट है और कब देनी है शेड्यूल की अपन अगर बात करें, ठीक है? तो शेड्यूल वही पुराना वाला शेड्यूल है, ओल्ड शेड्यूल जो है वो ओल्ड शेड्यूल है, ठीक है? कब-कब 6 वीक पे 10 वीक पे देनी है, ठीक है? ठीक है, 6, 10, 14 वीक पे देनी है। कब देनी है? 14 वीक पे। क्लियर बात है? 6, 10, 14 यानी कि डेढ़ महीने के ऊपर, ठीक है? 2.5 महीने के ऊपर देनी है आपको और कब देनी है? साढ़े 3 महीने के ऊपर ये वैक्सीन जो है वो वैक्सीन देनी है। पुराना शेड्यूल जो उस पुराने शेड्यूल का वही फॉलो करना है, ठीक है? अगर मैं इसके बात करूँ टेम्परेचर के ऊपर कितने टेम्परेचर पे रखना है, तो आप सभी को पता होना चाहिए 2 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखना है और कितने समय के अंदर इसका इस्तेमाल कर देना है वैक्सीन को एक बार खोलने के बाद तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक बार वैक्सीन जो है उसको ओपन होने के बाद इसको 4 घंटे के अंदर यूज़ कर देना है यूज़्ड। ठीक है? क्या करना है आपको यूज़्ड
विद इन 4 आवर्स यानी कितने समय के अंदर इसका इस्तेमाल कर देना है? 4 घंटे के अंदर इस वैक्सीन का इस्तेमाल जो है वो कर देना है, ठीक है? और खोलने के बाद इसको रखना कहाँ है? आइस पैक जो है उस आइस पैक के ऊपर रखना है। क्या रखना है बच्चों? आइस पैक जो है उस आइस पैक के ऊपर रखना है। बात समझ में आ रही है? ऊपर रखना है, जो अनदर वैक्सीन रखी जाती है, वहाँ पे इस वैक्सीन्स को रखना है। बच्चों, अगर आपको अपनी क्लास अगर पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और ये क्लास जो है वो महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा। इस क्लास को आप ज़्यादा जितना जल्दी ज़्यादा फैला सको उतना जल्दी आप फैला दो बच्चों। बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है?